Hello everyone, welcoming you all in my page Learn Homeopathy with Dr. ज्योति तिवारी। फ्रेंड्स, मेरी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सबके मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एंड जो मेरा मोटो था मेडिसिन को एक्सप्लेन करने का, क्विक और इजी वे में मेडिसिन को ग्रैप्स करने का, वो लोगों को पसंद आ रहा है। और इसलिए मैं आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू ऑल कि आप सब ने इतना अच्छा मुझे रिस्पांस दिया, जिससे मुझे एक अलग ऊर्जा मिलती है, एक अलग तरह की प्रेरणा मिलती है कि मैं आगे इसी तरह अपनी सेवा आप सबको दे सकूं और इजी वे में मेडिसिन आप सबके सामने ला सकूं। सो फ्रेंड्स, टुडे आवर मेडिसिन इज़ यूपेटोरियम परफोरेटम। यूपेटोरियम की बात जब हम करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले में ध्यान आता है कि ये फीवर में एक अच्छी रेमेडी है। लेकिन इसके अलावा यूपेटोरियम का एक्शन किन किन चीज़ों में है और कौन से ऐसे गाइडिंग की सिम्टम हैं जिनसे हम यूपेटोरियम को ईजिली लर्न कर सकते हैं, एट अ ग्लांस समझ सकते हैं। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपेटोरियम का फेब्राइल इलनेस में बहुत अच्छा एक्शन है। और ये कौन सी ऐसी फेब्राइल कंडीशंस हैं, जैसे मलेरिया हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। तो हम इसी से स्टार्ट करते हैं, फेब्राइल इलनेस से ही स्टार्ट करते हैं कि यूपेटोरियम का फीवर में क्या एक्शन है और कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं और कौन से ऐसे गाइडिंग सिम्टम हैं जो हमें यूपेटोरियम को सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। सो फीवर, इसके फीवर में अगर आप देखेंगे तो 3 स्टेजेस होती हैं। हर फीवर की 3 स्टेज होती है, हीट स्टेज, चिल स्टेज एंड पर्स्पिरेशन स्टेज। 3 स्टेजेस होती हैं। जो यूपेटोरियम का फीवर है उसकी चिल स्टेज, सबसे पहले मैं चिल से स्टार्ट करूँगी। चिल स्टेज इज़ वेरी पिक्यूलियर। अब मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स अगर आप पाएंगे, गाइडिंग सिम्टम्स देखेंगे, तो चिल स्टेज को बहुत प्रोमिनेंट करती है, प्रोमिनेंट करती है। चिल स्टेज में यूपेटोरियम के फीवर को नॉशिया एंड वॉमिटिंग एसोसिएटेड होता है विथ बिटर टेस्ट। फिर से सुनेंगे आप, यूपेटोरियम के चिल स्टेज में अगर आप देखते हैं तो नॉशिया एंड वॉमिटिंग, बिटर नॉशिया एंड वॉमिटिंग, बाइल की वॉमिटिंग होती है वो, और जैसे ही चिल स्टेज आती है तो वो स्टार्ट हो जाती है, बाइल की वॉमिटिंग होती है। उस वजह से जो माउथ का टेस्ट होगा वो बिटर टेस्ट होता है। यूपेटोरियम के माउथ का टेस्ट की अगर बात करते हैं तो बिटर होता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ बाइल वॉमिटिंग। चिल स्टेज में बाइल वॉमिटिंग होती है विथ ग्रेट थर्स्ट, इनसैटिएबल थर्स्ट, ना बुझने वाली प्यास होती है। एंड देयर इज़ ग्रेट सोरनेस एंड एक्किंग इन ऑल ओवर द बॉडी। सारी जो बोन्स हैं, लाइक एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें, लिम्स की बात करें, आर्म्स की बात करें, ऑल ओवर द एक्सट्रीमिटीज़, ऑल ओवर द बॉडी, बैक में, शोल्डर में, रिस्ट में, एक्सट्रीमिटीज़ में, लिम्स में सीवियर सोरनेस होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है विथ चिल स्टेज। सो 3 थिंग्स आर एसोसिएटेड विद चिल स्टेज। फिर से रिपीट करते हैं कि देयर इज़ ग्रेट इनसैटिएबल थर्स्ट विथ चिल स्टेज, great vomiting of bile, nausea and vomiting of bile in chill stage, and there is great soreness and aching all over the body in chill stage. नेक्स्ट बात करें अगर फीवर की, तो यूपेटोरियम का जो फीवर है वो पीरियोडिकल इन नेचर होता है। इसका मेनली आप देखेंगे 7 to 9 AM में आपको सिम्टम्स मिलते हैं इसके, और 3rd 7th डे इसका रिपीटिशन होता है, इंटरमिटेंट काइंड ऑफ फीवर होता है। इस तरह से इसका रिपीटिशन होता है। इसी के साथ एसोसिएटेड होता है हेडेक। यूपेटोरियम का जो हेडेक है वो थ्रोबिंग हेडेक होता है, लाइक अदर रेमेडीज़, बेलाडोना का देखेंगे आप तो थ्रोबिंग हेडेक मिलता है। बट डिफरेंस क्या है, कैसे अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे फ्रॉम अदर रेमेडीज़। इसका जो हेडेक होता है उसमें साथ में आप देखेंगे तो वर्टाइगो का सेंसेशन होगा, कि सेंसेशन ऑफ फॉलिंग इनटू लेफ़्ट साइड। ऐसा लगेगा कि लेफ़्ट साइड में पेशेंट गिर जाएगा। हेडेक के साथ जो माउथ का टेस्ट होगा बिटर टेस्ट होगा, एंड साथ में उसको सोरनेस एंड एक्किंग ऑल ओवर द बॉडी, ये सिम्टम्स मिलते हैं। बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम नहीं है इसके, बट दीज आर द पिक्यूलियरिटीज़ जो हमें हर सिम्टम्स के साथ, हर कंडीशन के साथ मिलती है। इसके अगर कोराइज़ा की बात करें, कफ एंड कोराइज़ा की बात करते हैं, तो यूपेटोरियम का जो कफ है वो क्रॉनिक इन नेचर होता है, क्रॉनिक कफ मिलेगा। इसके पहले बताना चाहूँगी कि यूपेटोरियम का जो पेशेंट होता है वो वॉर्न आउट पेशेंट होता है। वॉर्न आउट का मतलब होता है थका हुआ। वो अपनी लाइफ में थक चुका होता है, किस चीज़ से,
बार बार उसे मलेरिया का फीवर, टाइफाइड का फीवर, इंटरमिटेंट काइंड ऑफ फीवर्स होते हैं, या बार बार अगर उसको फ्लू, कुछ पेशेंट में आप देखेंगे बार बार उनको फ्लू के सिम्टम्स आते ही रहते हैं, सर्दी जुकाम जल्दी हो जाता है, कोराइज़ा हो जाता है, और साथ में उनको फीवर आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस वो इतना ट्रीटमेंट ले चुका है, इतना ज़्यादा हीट स्टेज और फीवर को टॉलरेट कर चुका है कि अब वो थक चुका है, वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन होता है यूपेटोरियम का। तो वहाँ पे आप देखेंगे ऐसे पेशेंट में क्रॉनिक कफ मिलता है, क्रॉनिक कफ मिलेगा, और वो कफ के साथ चेस्ट में उसे बहुत ज़्यादा सोरनेस होगी, चेस्ट में सोरनेस होगी, और हमेशा उसको सपोर्ट करके रखेगा लाइक ब्रायोनिया। यहाँ पे थोड़ा सीरियसली देखेंगे कि ब्रायोनिया से कंपैरिजन चल रहा है। अगर आप रिलेशनशिप में जाएंगे यूपेटोरियम के, तो यू विल फाइंड कि ब्रायोनिया से यहाँ पे इसको अपन कंपेयर कर सकते हैं कि यूपेटोरियम का भी पेशेंट अपने चेस्ट को सपोर्ट दे रहा है। बट क्यों सपोर्ट दे रहा है? क्योंकि वहाँ उसे सोरनेस की फीलिंग हो रही है। थर्स्ट भी यहाँ ज़्यादा है, इंसैटिएबल थर्स्ट है, ब्रायोनिया में भी थर्स्ट बहुत ज़्यादा है। सो डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे अपन को क्या मिलता है? सोरनेस मिलती है चेस्ट में विथ कफ, एंड कफ इज़ एग्रावेटेड स्पेशली एट नाइट। रात में इसका एग्रावेशन होता है, और रिलीफ कब मिलता है फिर कफ को? नाइट में एग्रावेशन होता है, एंड रिलीफ एक वेरी पिक्यूलियर पोजीशन में इसको मिलता है कफ में रिलीफ, एंड दैट इज़ हैंड एंड नी पोजीशन। आप हैंड एंड नी पोजीशन समझ रहे होंगे कि नी के पोजीशन में आ जाओ और यूँ हैंड करके उसको रिलीफ मिलता है, वेरी पिक्यूलियर। कोराइज़ा की बात करते हैं तो जिस तरह से फ्लू के सिम्टम्स आते हैं, चेंज ऑफ वेदर हुआ और स्नीजिंग होती है साथ में, और रनिंग नोज होगी, एंड सोरनेस इन चेस्ट, एक्किंग पेन ऑल ओवर बोन एंड मसल। सारे सिम्टम्स के साथ, सारी कंडीशन के साथ ये सिम्टम्स मिलते ही हैं। अगर आप टंग देखेंगे यूपेटोरियम की, हम कभी भी कोई मेडिसिन जब डिस्कस करते हैं तो उस मेडिसिन को हमें जानना है, पहचानना है एक्चुअली। तो पहचानने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? हमें पेशेंट को टच करना पड़ता है। पेशेंट के जो प्रेजेंटिंग चीज़ें हैं, प्रेजेंटिंग लाइक कि हमारी अगर आई है तो हमें उसके आई को देखना है, टंग को देखना है, पल्स को देखना है, राइट, एब्डोमेन को देखना है, चेस्ट में ऑस्कल्टेशन करना है। ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है अपने पेशेंट के साथ, तब हम मेडिसिन को, डिसीज़ डायग्नोसिस को प्रॉपर समझ पाते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि जब हमारा पेशेंट आता है तो हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान देना है। कभी मैं इसका भी एक वीडियो बनाऊँगी कि हम किस तरह से अपने पेशेंट को एग्ज़ामिन करते हैं। तो अपन बात कर रहे थे टंग की, कि जो इसका टंग होता है, यूपेटोरियम का टंग होगा, आप देखेंगे येलो टंग होगी, येलो टंग विथ बिटर टेस्ट। कई बार आपने नॉर्मल डिस्कशन में भी देखा होगा, हम कहीं बैठे होते हैं, लोग हमारे पास आते हैं कि हमारा मुंह कड़वा रहा आता है, मुंह में स्वाद नहीं आता, कड़वा लगता है। जब से फीवर आया है, हमें बार बार फीवर आता है और मुंह कड़वा लगता है, तो वहाँ पर यूपेटोरियम यू कैन बी कंसीडर, नॉट श्योरली। यहाँ पे आपने सिलेक्शन नहीं किया है मेडिसिन का, क्योंकि अदर सिम्टम भी हमें मैच करनी है, टोटलिटी फॉर्म करनी है एज अ होम्योपैथ। बट आप यूपेटोरियम को कंसीडर कर सकते हैं कि यस, बिटर टेस्ट मिल रहा है और इस तरह से लॉन्ग लास्टिंग फीवर है, पीरियोडिसिटी मिल रही है, इंटरमिटेंट फीवर है, तो दिस इज़ यूपेटोरियम। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट यूपेटोरियम। और भी गाइडिंग सिम्टम्स हैं, इसके गैस्ट्रिक सिम्टम भी हैं, हिपैटिक रीजन में भी बहुत अच्छा एक्शन है इसका, तो वहाँ पे आपको डायरिया मिलता है। उन सारी चीज़ों को आप अदर बुक से भी उसका रेफरेंस ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट आज का जो मेरा वीडियो है, या मेनली जो मैं मेडिसिन डिस्कस करती हूँ, वो मैं एट अ ग्लांस डिस्कस करती हूँ कि हम किस तरह से अपनी मेडिसिन को पहचानें। मेरा मोटो होता है मेडिसिन को जानना। So this is all about Eupatorium, and thank you for all your support, all your suggestions. अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच।